दुनिया का हर एक इंसान अपने लाइफ का एक सुपर हीरो होता है, लेकिन समाज में एक रियल हीरो वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, उसे दोहराता नहीं। मेरा नाम है आदित्य और यह है मेरी कहानी। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। चल सामने यार। मैं बचपन से शरारती किस्म का था, पर पापा का लाडला भी था। मेरी लाइफ एक परफेक्ट लाइफ थी जिसमें टेंशन का टी भी मौजूद न था। पूरा दिन एंजॉयमेंट और बदमाशी से गुजरता। मैं बदमाशी में भी सबसे आगे रहता। और ये थी मेरे प्रतिदिन की बदमाशी भरी कहानी। लाइफ बस यूं ही मजे में गुजरते जा रही थी। हर दिन की तरह ठीक 11 बजे मैं कोचिंग से घर लौटा और तभी पापा मैं आ गया। मैंने सिब्बू को देखा। सिब्बू पूरे 10 साल से पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। वे अब बेहद खूबसूरत हो चुकी थी। मैं बस उसे देखता रह गया। अब होना क्या था, मैं बस उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैं चुपके से उसे धीरे धीरे देखने लगा और जब वो मेरे पास से गुजरी तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। और धीरे धीरे अब ये सिलसिला हर रोज का था। मैं हर दिन ठीक 5 बजे उसके बाहर आने का इंतजार करता और एक झलक देखने के बाद ही मुझे सुकून मिलता। सिब्बू थोड़ी अकड़ू किस्म की थी। दिन गुजरते जा रहा था पर भाव का भाव भी दिख नहीं रहा था। और काफी टाइम बाद एक दिन जादू सा हुआ कि उसने मुझे देखकर स्माइल जो किया। मैंने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन डेयर दिखाकर मुझे उससे बात करनी ही करनी है, चाहे रिजेक्शन ही क्यों ना मिले। हाय हाय। सिब्बू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई थिंक आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ये अट्रैक्शन भी तो हो सकता है ना। मैं यहाँ सिर्फ कुछ महीनों के लिए आई हूँ, उसके बाद हमारी लाइफ अलग हो जाएगी। कुछ तो बात थी उसमें जो मुझे मोहित कर गई। मैं इस बात को लेकर खुश था कि वो मुझे पसंद करती हैं। पसंद यानी प्यार तो तय है। अब ये सब चीज सोचते हुए मैं घर जा रहा था कि तभी मैंने देखा पापा उदास लग रहे थे। वे एकदम शांत और हताश थे। रेसू, पापा को क्या हो गया? पता नहीं भैया, पर आज सुबह से शाम। क्या हुआ पापा? कल शाम को 5 बजे कहीं जाना है। हाँ ठीक है पापा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर इतना तो क्लियर था कि वे जरूर किसी बड़ी बात को लेकर परेशान थे। अगले दिन शाम 5 बजे पापा मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ देख बेटा, वो तेरी बहन है ना। अपनी बहन को किसी दूसरे के साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से खंजर से वार किया हो। और तब जाके पापा की उदासी के पीछे का कारण समझ में आया। दिल बुरी तरह से टूट गया था। और तब मुझे सिर्फ एक ही चीज सूझी। कर क्या रहा? मेरी बहन मिली तो तुझे इस लड़ने में क्या? मेरी बहन मिली तू?
हाँ सॉरी भैया, प्लीज भैया माफ कर दो। बोल, मेरी बहन मेरी बहन छोड़। क्या पापा, आपने तो देखा वो क्या कर रहा था? हाँ मैंने देखा, मैं नहीं बोला था उसे ऐसे करने के लिए, आपने? ताकि तुझे समझ में आए कि जिन लड़कियों के साथ तू ऐसा करता है वो भी किसी की बहन बेटी होगी। पिछले 3 महीने से तुझे देख रहा हूँ। पहले खुद की सोच बदल बेटा। पापा ने मुझे सबक सिखाने के लिए एक परफेक्ट कदम उठाए थे। जब बात मेरी बहन पे आई तो मैं बुरी तरह से टूट गया, हाइपर हो गया। और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद पे फोकस करना चाहिए कि कहीं हम खुद तो गलत नहीं। और ये थी मेरी कहानी।